नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। भारत की तरक्की का पड़ोसी देशों को भी मिले लाभ। श्रीलंका में स्टेडियम के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देने पर दिया जोर। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन नहीं लेंगे दूसरा कार्यकाल। सरकार से विचार विमर्श के बाद लिया फैसला, कहा देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार। आकाश में भारतीय महिलाओं की ऊंची उड़ान, 3 महिला लड़ाकू पायलटों को पहली बार वायुसेना में कमीशन। प्रधानमंत्री ने बताया गर्व का मौका। लंदन में किताब के विमोचन में दिखे विजय माल्या। कांग्रेस ने उच्चायुक्त नवतेज सरना की मौजूदगी पर उठाए सवाल। सरकार ने कहा मेहमानों की सूची में नहीं था नाम। और हरारे में T20 मैच में जिम्बाब्वे की बड़ी बढ़त, भारत को 171 रनों का लक्ष्य। मिल्टन चिंगवारा ने जमाया अर्धशतक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के विकास का लाभ पड़ोसी देशों को भी मिलना चाहिए। उन्होंने श्रीलंका के जाफना में एक स्टेडियम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन करते हुए ये बात कही। भारत की मदद से इस स्टेडियम का पुनर्निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने सैकड़ों बच्चों की मौजूदगी में जाफना में दुरैयप्पा स्टेडियम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने स्टेडियम को दोनों देशों की मजबूत दोस्ती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के विकास में भारत हर संभव मदद करता रहेगा। The Duraiappa Stadium is not just a brick and mortar. It is a symbol of optimism and economic development. An arena of a prosperous and healthy future for Jaffna's youth. युद्ध की विभीषिका झेल चुके जाफना में ये स्टेडियम 1997 से बंद था। भारत की 7 करोड़ रुपए की मदद से इसे फिर से बनाया गया है। इसमें करीब 1900 लोगों के बैठने की क्षमता है। स्टेडियम का उपयोग 50,000 से अधिक छात्र कर सकेंगे। सिरिसेना ने स्टेडियम को सुलह का प्रतीक बताया और भारत से रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනේ අපේ රටේ සංවර්ධනය සඳහා දීර්ඝකාලීනව ඉන්දියා රජයේ සහයෝගය අපිට ලැබිලා තිබෙනවා. श्रीलंका सरकार तमिल अल्पसंख्यकों में भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके तहत तमिलों को उनकी जमीन वापस की गई है, यात्रा पर लगी पाबंदियां हटाई गई हैं और उत्तरी इलाके में सेना की मौजूदगी कम की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त नवतेज सरना एक कार्यक्रम में विजय माल्या को मौजूद देखकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। उन्हें 16 जून को लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सुहेल सेठ की किताब विमोचन के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया गया था। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि कार्यक्रम में जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था उसकी सूची में विजय माल्या का नाम नहीं था। लेखक सुहेल सेठ ने भी ट्विटर पर इस मामले पर सफाई दी और कहा कि ये सार्वजनिक कार्यक्रम था जिसका प्रचार सोशल मीडिया के जरिए किया गया था। माल्या इस कार्यक्रम में आयोजकों की जानकारी के बिना पहुंचे थे। शराब कारोबारी विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ से ज़्यादा का रुपया बकाया है और हाल ही में भारत सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित किया था। वहीं कांग्रेस ने माल्या को देश वापस लाने की सरकार की मंशा पर एक बार फिर सवाल खड़ा किया। रघुराम राजन दोबारा रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं बनेंगे। उन्होंने आरबीआई के कर्मचारियों को आज चिट्ठी लिखकर अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि सरकार से विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला किया है। राजन ने कहा कि वो वापस शिक्षा के क्षेत्र में लौटना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर देश की सेवा करने को हाजिर रहेंगे। राजन का 3 साल का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से राजन के खिलाफ सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे में ये फैसला होना ही था। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी राजन को दूसरा कार्यकाल देने के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी है। Raghuram Rajan is an employee of the government of India. We don't select employees on the basis of a popular vote and that too of industrialists. तो इस सरकार में क्षमता थी नहीं
क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था कि ये कह सकते कि हम उनको हटा देंगे। जब ये क्षमता नहीं थी तो फिर आप अपने लोगों को लगा दो, इस तरह से प्रताड़ित करो कि अगला अपने आप ही छोड़ जाए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के काम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सरकार राजन के फैसले का सम्मान करती है। वित्त मंत्री ने कहा कि राजन के उत्तराधिकारी की घोषणा जल्द ही की जाएगी। वायुसेना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक था। पहली बार वायुसेना में 3 महिला लड़ाकू पायलटों को कमीशन किया गया। फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कांत अब लड़ाकू दस्ते में शामिल हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला पायलटों को बधाई देते हुए इसे गर्व और खुशी का पल बताया। डुंडीगल एयरफोर्स अकादमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के साथ ही भारतीय वायुसेना को शनिवार को पहली बार 3 महिला फाइटर पायलट मिल गईं। अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह को लड़ाकू विमान पायलट के तौर पर कमीशन दिया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की ओर बड़ा कदम बताया। We consider that there should be total gender parity in armed forces. Now, while I say this, there are technical administrative difficulties which we are likely to face in certain areas. So step by step, we will see that this parity is achieved. इन तीनों बहादुर बेटियों ने पुरुष कैडेट के साथ ट्रेनिंग का पहला चरण पूरा कर लिया है। कमीशन के बाद अब इनकी एडवांस ट्रेनिंग शुरू होगी। इसमें वो सुखोई और तेजस जैसे लड़ाकू विमान उड़ाती नजर आएंगी। इस मौके पर महिला पायलटों ने अपने अनुभव साझा किए। Obviously, we are feeling quite fortunate for being the first ones. Anybody could have got that opportunity, but we got it, and we are happy about it. Before going solo in the aircraft, we have been trained a lot with instructors. We have been cleared by the examiner, so we feel confident. We feel good definitely because flying solo in aircraft gives you a special feeling. Definitely, it's a good feeling, and we feel privileged and quite lucky. The first one. It could be anyone. It's our luck that we are the one. तीनों लड़कियों के परिवार वाले भी इस कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहे हैं। Proud of her because she continued this legacy and just carry forwarded it. So I wish her all the good luck. वायुसेना में अब तक महिलाएं केवल ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर ही उड़ाती रही हैं। पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने को मंजूरी दी थी। इसके बाद 100 से ज्यादा महिला कैडेट में अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह को लड़ाकू विमान पायलट के तौर पर प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसकी वायुसेना में महिला फाइटर पायलट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 21 संसदीय सचिव बनाने के मामले में दिल्ली सरकार नए विवाद में फंसी दिख रही है। कानून विभाग ने राज्य सरकार को संसदीय सचिवों की नियुक्ति न करने की सलाह दी थी, लेकिन इस सलाह को सरकार ने दरकिनार कर दिया था। इस दस्तावेज से साफ है कि कानून विभाग ने पिछले साल 21 संसदीय सचिव की नियुक्ति के मामले में ऐतराज जताया था। विभाग की राय थी कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेसमैन रूल को देखते हुए संसदीय सचिव बनाने से पहले केंद्र की मंजूरी लेनी चाहिए, बाद में इसे विधानसभा में पास करना चाहिए क्योंकि लाभ के पद का मामला हो सकता है। लेकिन दिल्ली के तत्कालीन कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने इस राय को दरकिनार कर दिया। उनकी दलील थी कि संसदीय सचिवों को सरकार कोई ऐसी सुविधा नहीं दे रही है जो लाभ के पद के दायरे में आता हो। अब इस मामले में दिल्ली सरकार विपक्ष के निशाने पर है। जब केजरीवाल साहब आए थे, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि हाँ, मैं नार्किस्ट हूँ, मैं तो ऐसे ही काम करूँगा। कानून को धत्ता बनाना, कानून को फाड़ देना, ये उनके स्वभाव में है। अगर कानून को मानते तो आज ये 21 विधायक के साथ ये मुसीबत ना होती और दिल्ली को ये सब झेलना ना पड़ता और दिल्ली को वापस चुनाव ना झेलने पड़ेंगे। अब स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट एन एनार्किस्ट कैन डू डिस्पाइट वार्निंग्स कमिंग इन फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी। इस फैसले पर संवैधानिक मामलों के जानकार भी सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि इसमें तय प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स होम मिनिस्ट्री ने इशू किए हुए हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप एलजी की अप्रूवल लेंगे जाने से पहले। तो देखा जाए हर टाइप का बिल पहले एलजी से वेट होना चाहिए। तो
ये प्रोविज़न इसलिए है क्योंकि अनलाइक अदर स्टेट्स, दिल्ली में एलजी किसी भी बिल को रिज़र्व कर सकते हैं, असेंट रोक सकते हैं और प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए रिज़र्व कर सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए रिज़र्व कर सकते हैं और प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। इसलिए एम्बेरसमेंट बचाने के लिए ये प्रोविज़न रखा था होम मिनिस्ट्री ने, तब जब ये एक्ट आया था, कि आप सभी बिल्स की आप एक दफ़ा एलजी को दिखा लीजिए, ताकि अगर वो असेंट विदहोल्ड करना चाहता है तो आपको पहले ही बता देगा। सोमवार को राष्ट्रपति ने संसदीय सचिवों को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव वापस भेज दिया था। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर निलंबन की तलवार लटक रही है। भले ही जनता ने इन्हें चुनकर भेजा हो, लेकिन काम तो विधायकों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलकर करना होता है। शायद ये जीत का नशा ही है कि सरकार ने अपने ही अधिकारियों की राय को नजरअंदाज किया और अब नतीजा ये कि पार्टी और सरकार दोनों ही जवाब देने से बच रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में खेले जा रहे पहले टी20 मैच में भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 118 रन बनाए हैं। 171 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही। टीम को पहली ही गेंद पर केएल राहुल आउट हुए और टीम को दूसरा झटका 44 रन के स्कोर पर लगा, जब अंबाती रायडू 19 रन बनाकर चामू की गेंद पर बोल्ड हो गए। वहीं टॉस हारकर बल्लेबाजी करने के उतरे जिम्बाब्वे की टीम में सलामी बल्लेबाजों ने तेज शुरुआत दी। चामू ने 20 और मसाकदाज ने 25 रनों की पारी की। आखिरी ओवरों में एलचन चिंगबरा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम को 20 ओवर में 170 रनों के स्कोर पर पहुंचा। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।